तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10, ठीक है। उसमें अपघटन उसमें अपघटन, ठीक है। कल हमने बताया था उसमें का प्रभाव, ठीक है। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया था मतलब चुंबकीय का प्रभाव। इसके बाद हमने सेकंड वाले वीडियो में बताया था उसमें का प्रभाव। अब हम लेकर आए हैं कि उसमें का अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए हाई स्कूल में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें एक ही सवाल को लगातार 2-3 बार घुमा फिरा के पूछेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग जो भाई जो बहन है वो थोड़ा मतलब चक्रिया जाते हैं कि यार एक मैंने याद किया था उसमें अपघटन, ठीक है, अपक्रिया के बारे में, यहाँ तो उसमें संघनन के बारे में पूछ लिया, है ना। तो हम आपको बताएंगे, आपको मतलब इधर उधर नहीं देखना है। अगर आप उसमें अपघटन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है, तो अगर उसमें का संयोजन पूछ लेगा, ठीक है, या और अनदर कुछ पूछ लेगा, अगर उसमें लगा के कुछ पूछ रहा है, समीकरण के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो आपको वही सवाल है, ठीक है। एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि कुछ नहीं, ये वही सवाल है, बस घुमा फिरा के पूछ रहा है, ठीक है। तो आज हम उसी को बताएंगे। देखिए इसमें हमने क्वेश्चन 2 रख दिया है, ठीक है। हम एक बताएंगे, इस पर दूसरा बताएंगे कि अगर आपने ये सवाल पढ़ा है उसमें पेपर में दूसरा आ गया, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे पेपर, देखिए पेपर में ऐसे ही बनते हैं, एक सवाल जो आपने पढ़ा होगा वो नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा, उसी की मतलब उसी का मिलता जुलता आएगा। बट क्या होता है कि बहुत लोग मतलब चक्रिया आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम उसमें का अपघटन के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। क्वेश्चन में पहला है कि उसमें अपघटन, ठीक है, अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। उसमें अपघटन अपक्रिया का, ठीक है, एक उदाहरण दीजिए। सवाल मेरा ये बन गया। दूसरा सवाल है संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए समीकरण द्वारा, ठीक है। समीकरण पूछ लिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, पहला सवाल है। उसमें अपघटन, ठीक है, अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, अथवा लग किया जाएगा संयोजन का एक उदाहरण दीजिए। बस इसी में मतलब लोग चक्रिया जाते हैं कि यार हमने पढ़ा था उसमें अपघटन, ठीक है, अपक्रिया के बारे में, अब यहाँ पे आ गया संयोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। आपको चकराना नहीं है, नहीं इधर उधर देखना, घबराना नहीं है। बस एक ही सवाल होगा, जहां पे उसमें लगा होगा, अभिक्रिया लगा होगा, बस एक ही सवाल होगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं हमको कैसे शॉर्ट में लिखना है। देखिए अगर पूछ लेगा, है ना, तो ये तो बहुत लॉन्ग सवाल है, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है। जितना आप शॉर्ट बनाओगे ना उतना आपका क्वेश्चन पेपर बहुत गजब का बनेगा। और एक काम करिएगा, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुबह शाम एक एक पेज हिंदी लिखना स्टार्ट करो। आइए हम देखते हैं सवाल के ऊपर। उसमें अपघटन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए अथवा संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। आइए हम सवाल बताते हैं। उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए स्टार्ट करते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनते हैं, ठीक है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में मिलजुल के, ठीक है, जब एक या अधिक, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे मेरा कपड़ा है, जो हम कपड़ा पहने हैं, इसको क्या है, ये कपड़ा है, इसको हम फाड़ देंगे, है ना, इसका जो रुइया है निकाल लेंगे, दूसरे का इसमें जो तागा है इसको निकाल लेंगे, फिर दूसरा तागा निकाल लेंगे, दूसरे कपड़ा के निकाल लेंगे, इसके बाद इसको भुनाई करेंगे, धुलाई करेंगे, इसके बाद इसको मशीन में रखा जाएगा। 10-20 कपड़ों का मतलब तागा निकाल के एक नवा स्वेटर या जैकेट बनाया जाएगा। तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया ही समझ लो भैया। एक से अधिक पदार्थ को मिलाकर मतलब मिलकर जब एक नया पदार्थ बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिएगा। सवाल देखो क्वेश्चन तो बहुत बता देगा आपको ऐसे 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 करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया पूछ लेगा, ठीक है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया पूछ लिया। जब किसी एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, परस्पर मतलब एक दूसरे के समान, मतलब एक दूसरे मिलके, ठीक है, अभिक्रिया करके बनते हैं, ठीक है, या नए पदार्थ बनते हैं, ठीक। इसके बाद है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए ये भैया हमारा वॉच है, हम एक ऐसे थ्योरी समझा रही है, ये मेरा वॉच है, हम इस वॉच के कांच को निकाल लिए। ऐसे हमने 20 वॉच या 1000 कांच की वॉच हमने निकाली, ठीक है। कोई बड़े हमने बड़ी वॉच की हमने कांच निकाली, उसको क्या करेंगे, उसको हम एक मशीन में डालेंगे, उसको भूनेंगे, तोड़ेंगे,
है ना। इसके बाद में उसको गलाएंगे, इसके बाद में उसको हम क्या करेंगे, एक सांचे में ढाल देंगे, बड़ा सा शीशा बना लेंगे, उसी को तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गया, सवाल में कुछ करना नहीं है, बस आपको ऐसे करके ऐसे रख देना है। मेन चीज सूत्र आप लिख दो, आपका सवाल पक्का हो जाएगा। आप देखिए इसको थोड़ा 2 लाइन लिख दो, इसके बाद में नीचे थोड़ा उदाहरण 1-2 लाइन, आप इसको सूत्र इन दो को नीचे का लिखो या नहीं लिखो, इसको लिख दोगे हो जाएगा। आइए हम समझाते हैं कैसे। देखिए उदाहरण है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, वह हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सूत्र है, इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक में अम्ल से क्रिया करता है, ठीक है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में बन जाती है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का देखिए मैग्नीशियम, इसके बाद है हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, ठीक है, देखो मैग्नीशियम का सूत्र है Mg, इसके बाद एक हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र है 2HCl, इसके बाद फिर देखिए अब ये क्या है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O हाइड्रोजन, जब ये आपस में अभिक्रिया करके मिलते हैं, बनते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन बनते हैं। हाइड्रोजन का है H2, है ना, H2 ये आपका हाइड्रोजन का सूत्र हो गया। अब इसके बाद में आप इतना लिख दो, आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए सवाल आपको याद हो गया, क्या तो कैसे, अगर पूछ लेगा सवाल में कि उसमें, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या पूछ लेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको लिख देना है रासायनिक अभिक्रिया, हेडिंग डाल देना है। इसके बाद आपको शॉर्ट में लिखना है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में लड़ते हैं, मिलते हैं, पिटते हैं, लड़ाई पिड़ाई करते हैं, फोड़ फाड़ के सब वो कर क्या है, सब फूट फाड़ के एक टाइम मिल जाता है तो उसका हम रासायनिक अभिक्रिया कही थे। ठीक, दूसरा सवाल है, अब जैसे इसके दूसरा सवाल है, ठीक है, उदाहरण है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम, इसके बाद जब हाइड्रोक्लोराइड आपस में मिलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक, इसका मतलब सूत्र है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, इसके बाद में हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड बटे में यहाँ पे क्या होगा, अभिकारक, ये दोनों आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, लड़ते हैं, इसके बाद ये क्या निकालता है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या, मैग्नीशियम और क्लोराइड आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको इतना लिख देना है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा उदाहरण लिख देना, ज्यादा नहीं, बस 2 लाइन लिख दो। इसके बाद में आपको 2 लाइन लिख दो, ऑटोमेटिक आपको याद हो गया। हमको तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, आपको काहे नहीं याद होगा भैया। आप किताब के चक्कर पे मत जाओ, जितना शार्ट बनाओगे हाई स्कूल में उतना आपको नंबर मिलेगा। अगर आप किताब के चक्कर में जाओगे तो झोंकते रहोगे। आप पढ़ो, ठीक है, अपने हिसाब से बनाओ, गलत लिखो या सही लिखो, अपने हिसाब से बनाओ, काफी फुल रहेगी तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और मेन चीज आपकी रेटिंग सही होनी चाहिए, यह नहीं कि घिसपिचा के। देखिए कोई भी सवाल अगर लिखना स्टार्ट करो, मान लीजिए हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक मेरा गलत हो गया, तो इसको ऐसे ऐसे मत करो, इसको छोड़ दो, इसको ना काटो ना कूटो, कुछ ना करो, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, जो गलत हो गया उसको गलत नहीं, कुछ मत करो, आगे से लिखना स्टार्ट कर दो। अब एग्जाम में इतना तो माइंडेड है नहीं कि सवैया यहाँ पे गलत हो गया तो देख लेगा यार बीचों में गलत है, ऐसे नहीं देखेगा। वह आपका यह सूत्र देखेगा, क्या है उदाहरण, क्या है, जब मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड आपस में मिलते हैं तो कौन सा गैस बनाते हैं, है ना, बस इतना देखेगा, वो देखेगा उदाहरण, सट्टे से नंबर देगा। और दूसरी बात, अगर आपका सूत्र ये सही है, ठीक है, ये जो चीज है, ये चीज अगर सही है तो आप नीचे का लिखो या नहीं लिखो, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया हमको तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, अब आप कैसे याद करते हो ये तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसे पढ़ाई करते हो। मैं यही कहूंगा आपकी राइटिंग, हेड राइटिंग सही होनी चाहिए, हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग सही है बहुत बढ़िया नंबर उठाओगे। और पढ़ने का समय सुबह 5 बजे उठो भैया, 1 घंटा पढ़ लो। साइंस में एक एक नंबर सब रट डालो, एक पेज से लेकर लास्ट पेज तक विद्या ले लो,
ठीक है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन एकदम मन में बैठा लो, ठीक। इसके बाद दो दो नंबर वाले क्वेश्चन आएगा, ये सब तो आप लिख दोगे, और इसको बनाना है यार, कुछ करना थोड़ी ना, अपने मन से लिख देना, कैसे नहीं लिख पाओगे। इसको पढ़ो, इसके बाद में बना के लिख देना अपने हिसाब से, है ना। आप अपने हिसाब से लिखो, किताब अपने हिसाब से बता रहा है, मास्टर जो स्कूल में होते हैं वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, हम हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको अपने हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा कक्षा 10 वालों के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा से हमने बता दिया है और बहुत अच्छा से समझा दिया है। आप अपने ऊपर मतलब रख के सवाल को बनाइएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो में हम कल मिलते हैं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।